अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कल से रमज़ान स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब लोग रोज़े की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ अपने एक दिन पहले का रूटीन शेयर करूंगी। और ये जो पेड़ ऊपर लगाया था ये बिल्कुल सर्दियों में सूख गया था, फिर मैं इसमें डेली जाती थी और पानी डाल देती थी तो बिल्कुल अच्छा हो गया था। और न्यू न्यू इसमें सब कली खिलने लगी थी, अंदर से नए नए पत्ते निकलने लगे थे। और फिर मैं भूल गई, छत भी जाना छोड़ दिया। आज मुझे अचानक याद आया तो ये देखिए बिल्कुल रेड पत्ते हो गए, धूप से बिल्कुल सूख गए हैं। तो मैंने यूसुफ से मंगाया था और मैंने फिर इसको अब बालकनी में रखा, पानी डाला, मैंने इसको वॉश किया और नई बाल्टी में रखा। अगर ये पनप पाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं इसके लिए गमला लाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। मुझे इतना अफसोस हो रहा था चलो देख के बिल्कुल हाँ, कि स्लोली इतनी स्लोली। मेहनत से मैंने इसको नेक्स्ट अच्छा चलो। पनपने लगा था ये। और फिर उसके बाद बस मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी और ज़हरा के लिए मैं ये जो बुक लाई थी इसमें ट्रेसिंग करवा रही थी। चलो तुम भी इसको पढ़ो पढ़ाना अपना। बहुत ही मुश्किल है और यूसुफ देख के हंस रहा था कि ये लिखती नहीं है और साथ में मैं बस प्रेस कर रही थी। क्या लाए जहरा डाडा? इतना सारा! वाह, अच्छा बिस्किट तो मंगाया। बिस्किट के नाम भी बताओ कौन कौन से हैं। गुड डे, ओरियो, पार्ले-जी, मैगी मैगी और ये वाला बताओ। क्रैक जैक। हाँ, कौन सा है? क्रैक एंड जैक। वाह, ये क्या है? तो मेरे पास बहुत ये क्यों लेकर आ गए थे? और ये क्या है? अरे टूट जाएंगे जहरा। सब्जी है। तो जहरा की सुबह बन से गई है ज़रा मैगी मैगी। मैगी कह रही थी। तो जब मेरे हस्बैंड घर पे आए क्या? तो वो लेकर आए थे। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के लिए मैगी बनाई। ओके। फिर इन लोगों ने और मैगी गाइस खाया गर्मी आ था गई है, देखिए और स्लो स्लो हस्बैंड फैन सुबह से चल रहा जाते हैं है। और शाम को आते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आज बढ़ई बनाया था और ये 2 दिन पहले की क्लिप है रमज़ान शरीफ के। तो सब बच्चों को बहुत ही पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी ख़ास तौर से बहुत पसंद है उनको। लेकिन बढ़ई के साथ स्टू पसंद है और हम लोग आम के साथ, मैं तो सादी ही खा लेती हूँ और यूसुफ भी खा लेता है। बट अभी आम का सीज़न नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा था बनाने का और इसमें मेहनत भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे बस मैंने दाल में गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्चा, हल्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, ये डाल के बॉईल कर लिया था और इसको पीस के। और ये देखिए कितनी अच्छी बनती है। और सब जगह इसको अलग नाम से बुलाया जाता है, कहीं पे बढ़ई, मेरे ससुराल में दल भरी बोलते हैं, कहीं पे दाल की पूड़ी। तो ये रहा तो फिर हमारा हस्बैंड ने खाना। होटल से ये कैसा पनीर है जनाब? लेकर आ गए थे और उन्होंने इसको और खाया जहरा और खा रही उनको है पनीर बहुत वॉश ज़्यादा करके। पसंद आई और ज़हरा पनीर यूसुफ निकाल निकाल के चलो, खा रही थी। बस हो गया, चलो। तो हो गया था। नेक्स्ट डे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और एज़ यूजुअल मैं आ गई थी किचन में। बस मैंने नाश्ते के बर्तन सारे वॉश करके रखे थे। आज मुझको बनाना था फ़िश जाओ बैठो। और बस फ़िश बहुत ही मैं सिंपल से बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया था राई और नमक। सबसे पहले मैं इसको पीस लूँगी और ये मैं बिहारियों की बनाती हूँ फ़िश, बिहार की स्पेशल। और इसमें से इतनी अच्छी स्मेल आती है, आप कभी भी ट्राई करिएगा जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। बट आज मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया था तो वैसे नहीं बनी थी, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंट है, वो मैं तब बताती हूँ। फिर मैंने उसको महीन कर लिया था। अगर आप पीस लेते हैं तो महीन हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर राई महीन नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेस्ट निकाल लिया था और बाकी पेस्ट जो है वो मैंने फ़िश करी में डाल दिया था। तो सिर्फ मैंने मेथी से बघारा, उसके बाद मैंने सारा मसाला साइड में रख दिया था भूनने को। जब तक ये भून रहा था मैं फ़िश को मैरिनेट कर रही थी। यहाँ पे बस मैंने ले लिया था 2 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला का पाउडर और लेमन। और ये फ़िश फ्राई मसाला था अल अज़ीज़ का, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैंने सारा कुछ अच्छे से मिक्स करके और फ़िश में मैरिनेट कर दिया था। और आप इसको चाहे तो थोड़ी देर रखें या उसी टाइम अगर अर्जेंट है तो कर सकते हैं। फिर मैंने कॉर्नफ्लावर हल्का हल्का डाल दिया था ताकि मसाला इसमें से अच्छे से चिपक जाए, अदरवाइज़ वरना मसाला जो है तेल में कुछ ना कुछ छूट जाता है। फिर मैंने 2 टमाटर ले लिए थे। ऐसे मैं टमाटर काट के डालती हूँ, काट के डालने से जो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट आज मैंने सोचा पीस के डालती हूँ, बट वो उतनी अच्छी बनी नहीं थी जैसे काट के डालने में। आप लोग काट के डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मेरे हस्बैंड की तो ये फ़िश फेवरेट डिश है और उनको ये जो रेसिपी है ये इससे बहुत ही अच्छी लगती है।
और यहाँ पे मैं बच्चों को, ज़रा ने मुझे बुलाया था, मैं चली गई थी तो मेरा मसाला भी लग गया था थोड़ा सा। यहाँ पे देखते ही देखते मेरा मसाला भुन गया, तो बस इसमें मैंने मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से धीमी आंच में इसको भून लिया था, जब तक साइड में हमारी फ़िश फ्राई हो रही थी। और हम लोगों को साइड साइड कई काम करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वरना काम नहीं हो पाएगा, फिर बहुत टाइम लगता है। इसलिए कंटिन्यू 2-3 चूल्हे पे मैं कर लेती हूँ और साथ ही साथ बर्तन भी क्लीन करती रहती हूँ, जिससे काम बहुत ही जल्दी और आसान से हो जाता है। और रमज़ान की तो तैयारी आलमोस्ट हो ही गई है, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया था और अच्छे से भूनने के बाद बस इसमें मैंने जितना आपको पानी की रिक्वायरमेंट हो उतना डाल के बस मैंने फ़िश डाल दिया था। तो रमज़ान की तैयारियों के साथ साथ अब खुद को भी पैम्परिंग की ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बस मैंने बालों को कलर किया, उसके बाद मैं नहा धो के बच्चों को मैंने फ़्रेश कराया, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद बस मैंने ये सैलेड खाया। और ये बहुत ही हेल्दी खाने जा रही हूँ ये अपनी न्यू बेडशीट, क्योंकि कल है रमज़ान शरीफ, है ना? हाँ, तो कौन आने वाला है? रमज़ान शरीफ आने वाले हैं। चलो उठो जल्दी से उठो, इसको बिछाते। बेडशीट कितनी अच्छी लग रही है, और ये इतनी मोटी है, प्योर कॉटन की है, सिर्फ़ और सिर्फ 150 की मुझे मिली है। नहीं, फिर उसने 20 रुपये और कम कर लिया था तो 130 की पड़ी है मुझे, सिर्फ 130 की। ये देखें, बार्गेनिंग होती रहती है और प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है ना ज़रा। हटो पिलो रख दें। आप लोगों को बेडशीट कैसी लगी है, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रीज़नेबल रेट की। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी थी, और फिर उसके बाद ये बाथरूम सिर्फ बचा हुआ था मेरा क्लीन करने को। वैसे मैं करती रहती हूँ वीकली, लेकिन फिर से गंदा हो जाता है और इसमें साबुन के स्पॉट और वाटर स्पॉट, क्योंकि मेरे घर का पानी जो है वो खारा है, तो यहाँ पे लोटा भी बिल्कुल काला हो गया था। तो मैंने इसमें तेज़ाब डाल दिया था, और ये बस सिंपल से पाउडर और पानी से बस मैं ये दरवाज़ा क्लीन कर लिया था मैंने रगड़ के। और मुझे इसमें हाफ़ एन आवर लगभग लग गया था। मैंने पूरा बाथरूम खूब अच्छे से सारा कुछ क्लीन किया, क्योंकि हाँ, साबुन की बूंदें नहाने पे आ जाती है। और ये देखिए बिल्कुल लोटा चमक गया था। कोई भी मेहनत नहीं लगती है अगर आप तेज़ाब से धुलते हो या हार्पिक से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट तेज़ाब से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसकी जो स्मेल होती है तो आप मास्क यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने बाथरूम का सारा टाइल्स वॉश किया, टैप वॉश किया, तो इससे बाथरूम भी मेरा बिल्कुल अब क्लीन हो गया था। मुझे 15-20 दिन तक तो बाथरूम में कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा। और घर का सबसे मेन चीज़ होता है बाथरूम। अगर बाथरूम साफ़ है तो आपका पता चलता है कि हाँ, आपकी क्लीनिंग हुई है कि नहीं। अदरवाइज़ आप कुछ भी क्लीन कर लो, अगर बाथरूम नहीं क्लीन है तो वो अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये देखिए दरवाज़ा बिल्कुल चमक गया था, और पूरा घर मैंने बस सब क्लीन कर लिया था। अब मुझे बस नहा धो के खुद भी साफ़ सुथरा होना था। तो बस मैं नहा धो के फ़्रेश हो गई थी, और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ के बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 पारे हो भी गए थे। ज़हरा की साइकिल टूट गई। हाँ, चुप हो जाओ। टूटी नहीं है। देखो उठा के, टूट गई नहीं टूटी। चलो शुक्र है। चलो, मुझे बाहर जाना था मिक्सी बनवाने, क्योंकि मिक्सी का जो राउंड घूमता है वो उसका निकल गया था, टूट गया था। तो सबसे ज़रूरत कल मिक्सी की पड़नी है, और कल से रमज़ान, दाल पीसना सब कुछ है। तो सबसे पहले मैं मिक्सी की शॉप पे आ गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था। और नमाज़ का टाइम हो रहा था, इतनी रौनक थी, सब लोग मस्जिद के लिए भाग रहे थे कि इशा की नमाज़ लग रहा था कि हाँ रमज़ान स्टार्ट हो गया, और इतनी रौनक थी रोड पे। रमज़ान की रौनकें। क्या चीज़, क्या लोगी? और दिला दे चीज़, उधर ही रहो। तो ये लो, हैप्पी। चलें, चलो। गैस चूल्हा कहने लगे।
तो आप सबको भी मेरी तरफ से रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और कल पहला रोज़ा रहेगा इंशाल्लाह जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो ज़हरा की साइकिल, हाँ थोड़ा सामान वाली मुझे बन चने जाती है। लेने ले लिया थे फ्रेंच और फ्राइज? शक्कर और चने की दाल भी मैंने लिए है और भीड़ देखो, भीड़। उसके बाद बस मैं सब्ज़ी मार्केट आ गई थी और यहाँ कहीं पे जगह इतनी नहीं भीड़ मिल लगी रही है थी, सब्जी लेने मुझे के लग लिए। रहा था सब्ज़ी ही नहीं मिलेगी और सब लोग ले रहे यहाँ थे। से मुझे टमाटर भी ले कुछ लेना। सब्जियाँ का चाहिए 1 थी। किलो दे। अब आएगा कि नहीं आएगा आंवला? अब रहेगा कि नहीं? आंवला बहुत कम आ रहे हैं, 80-100 पे आ गए हुए हैं। अब 200 होगा तो बहुत कम आना स्टार्ट। कितना छोटा ले दीजिए। हाँ, ये रही ज़हरा की कार। ये अलग से और ये अलग से, ये अलग से ज़हरा की। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर मैंने सारी जितनी भी सब्जियां थी और ककड़ी फ्रेश आई हुई थी। फिर मैंने भिंडी और गाजर टमाटर सारी ज़रूरतें का सामान ले लिया था। इनको अच्छे से प्लेस कर दिया था अपनी जगहों पे। ज़हरा आ गई है गाइस और बाकी सामान यहाँ है। ये सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे और ये आंवला मिल गया। कल ब्रेड का बनाएंगे शाही टोस्ट। इन तो था मिक्सी बनाना, तो शुक्र है ये बन गई। तो इसको मैं वॉश करके काट के स्टोर करूँगी। आंवला अभी सस्ते भी हैं, 40 रुपए किलो। मैंने 1.5 किलो ले लिए थे। गर्मी में मिलेंगे ही नहीं तो मैंने इनको स्लाइसेस में काट के फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था। और बस रात को मैंने छोले मैंने दिन में भी बना के रख लिए थे और मैंने इसके साथ बनाई थी पूड़ियाँ जो कि बहुत ही मज़े की थी। उसके बाद बस हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया। होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा व्लॉग में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।